Bye bye guys. We are departing from the resort. So we will meet the next day at North Goa. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्किल फोरम। मैं हूँ संखना। अगर आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते ही होंगे तो आपको पता ही होगा कि हमने दूधसागर स्पा रिज़ॉर्ट में चेक इन किया था। वहाँ पे हमने पूरी रिज़ॉर्ट की टूर की। हम दूधसागर घूमने गए। तो ये वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक दूसरी जगह जो मैं आपको बताऊँगी आगे। पर आज मैंने चेकआउट किया है दूधसागर स्पा रिज़ॉर्ट से और हम जा रहे हैं नॉर्थ गोवा। नॉर्थ गोवा पे हमारी दूसरी अकोमोडेशन हमने बुक कर रखी है। तो बीच में हम जाएंगे स्पाइस गार्डन, जो कि एक जगह है। जो भी गोवा घूमने आता है वो स्पाइस गार्डन ज़रूर से विज़िट करते हैं। तो ये देखिए, हम आ गए हैं स्पाइस गार्डन। वो फूलों से हमारा वेलकम करते हैं और फिर हम अंदर जा रहे हैं। ये थोड़ा उसका बैकग्राउंड लुक है। स्पाइस गार्डन जो है वहाँ पे बहुत ही बड़ी जगह पे स्पाइसेस इन लोगों ने प्लांट्स लगा के रखे हैं, जो कि हम पूरा विजिट करेंगे। तो ये जो रेस्टोरेंट है जो कि ट्रेडिशनल है, जो कि स्पाइस गार्डन में ही है, स्पाइस फार्म भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे हम वेलकम ड्रिंक के लिए आए हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने स्पाइस फार्म विजिट किया था, at that time I paid 450 rupees per person. Prices vary with the season timings. 450 रुपीज़ में इंक्लूडेड था लंच, जो कि ट्रेडिशनल रहेगा। नॉन वेज प्लस वेज दोनों थे ऑप्शंस, बट दोनों ट्रेडिशनल थे। प्लस उसमें पूरे फार्म की विजिट विथ गाइड अवेलेबल थी। चाय बहुत अच्छे होते हैं फॉर स्ट्रेस, डिप्रेशन, हेडेक प्रॉब्लम, उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। These are some information regarding spices and their medicinal properties. Meanwhile, you can go through it, you will get rough idea. तो यहाँ पे मैंने अपनी वेलकम ड्रिंक ले ली है। बहुत ही अच्छी थी, बट वो ट्रेडिशनल थी। अब हम जाएंगे स्पाइस फार्म विजिट करने के लिए विद गाइड। गाइड ने हमें पूरा स्पाइस फार्म घुमाया था, बहुत ही इन डेप्थ में सब समझाया था। तो ये वीडियो में मैंने कवर किया है इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ऑफ द स्पाइस गार्डन प्लांट्स फ्रॉम गाइड टू अस। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं स्पाइस फार्म विजिट के लिए। आपको बताने से पहले, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह जो लगाए हुए हैं ना, वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में है। हमारा एक्चुअल प्लांटेशन यहाँ पे नहीं होता। और ये जो पूरी प्रॉपर्टी एक्चुअली हमने वो लीज पे ली है। कहाँ प्लांटेशन करते हो? हाँ, कहाँ पे प्लांटेशन यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर में आपको, मतलब जंगल एरिया में थोड़ी। इसको जानते हैं आप? लेमन ग्रास क्या है? लेमन ग्रास। इसकी स्मेल देखिए कितनी अच्छी रहती है। आपको आपको अभी चाय सर्व की होगी, आपको नहीं किया होगा। हाँ। आपको मैं दूंगा बाद, आपको की होगी। उन्होंने बताया होगा कि ये बहुत अच्छी होती है फॉर स्ट्रेस, माइग्रेन। हाँ, इसकी चाय स्ट्रेस के लिए अच्छी होती है, माइग्रेन के लिए, प्लस हैंगओवर के लिए बेस्ट होती है। अगर आपको हैंगओवर है, नींबू पानी से अच्छा है लेमन ग्रास टी पीजिए। हाँ, और इसकी एक और यूज़ ये है कि इसकी ना ऑयल आती है, लेमन ग्रास ऑयल करके। हाँ, उसकी ना आपको 2 ड्रॉप लेनी है, और बादाम का तेल, आमंड ऑयल आपको 7-8 ड्रॉप लेनी है, डाइल्यूट करनी है। और अगर आपको फेस में अगर एक्ने, पिंपल मार्क्स, डार्क स्पॉट्स वगैरह है ना, उसके लिए बहुत अच्छी होती है फॉर फेस। आपको ये 15 दिन तक कंटिन्यू सोने से पहले करना है। खर्चा मत बढ़ाओ तुम। अभी से मांगना शुरू हो जाएंगे। केना एल्चो एक ऐसा स्पाइस जो रूट्स में होती है। क्या है ये? रूट्स में कौन सी स्पाइस होती है? जिंजर होता है और हल्दी होता है। हल्दी होता है। आलू स्पाइस। हाँ, हल्दी आलू हाँ। स्पाइस नहीं है ना। हाँ। एक आता है हल्दी जैसा, एक और आता है। वो जिंजर हो गया ना? नहीं, एक और जिंजर क्या हुआ? आधा मूड़ी के ना आधा मूल। कंदमूड़ बोलते हैं ना। आधा मूड़ी ये हल्दी है, हल्दी के साथ। हल्दी है। टर्मरिक। इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बेस्ट एंटीसेप्टिक है। अगर आपको घर पे अगर कुछ भी स्क्रैचेस हो गए, वुंड हो गए ना आपको किचन में, तो आपके पास अगर कोई फर्स्ट एड नहीं है तो ये आपको बेस्ट फर्स्ट एड है। आपको इन्फेक्शन से भी बचाती है। इसकी ना
लीव्स को थोड़ी क्रश कीजिए और आप मुझको बताइए कौन सी स्पाइस है एक्चुअल। Namun sungguh. तुम्हारे तो नाक गल पड़े भाई तेज पत्ता है क्या? नहीं धनिया जीरो. नहीं तेज पत्ता ही लग रहा है। कुछ हाँ लौंग है ना? लौंग अच्छे से स्मेल कीजिए। लौंग है ये। तो ये लॉन्ग है क्या हाँ इसमें? हाँ नहीं इसको और एक 1.5 साल लगेंगे इस पेड़ को लौंग देने के लिए। हाँ एक और ये पेड़ एक्चुअली ग्रो स्ट्रेट ही होता है ऐसे ही। और इसकी ना ग्रोथ 12 से 15 मीटर लंबी हो सकती है ये। जब इसकी सीज़न आ जाती है ना तो हम इसके नीचे पेपर बिछा देते हैं। हाँ गिरता होगा। गिरता है। नहीं वो मेन रीज़न तो गिरना ही है, क्योंकि अगर इसको सॉइल लग गई ना तो इसकी सारी फ्रेग्रेंस चली जाती है। हाँ और इसकी कोई मेडिसिनल यूज़ मालूम है आपको? लौंग तो काफी टूथ है। दांत के लिए, टूथपिक में टूथपिक लगता है। के लिए बेस्ट होता है। और ये इसकी मतलब क्लोव ऑयल आती है ना, वो डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब भी करते हैं। और अगर आपको घर पे दर्द है, आपके पास कुछ नहीं है, तो एक पूरा लौंग लीजिए, दांतों के बीच में रखिए जहाँ पे दर्द हो रहा है और सो जाइए। सुबह तक आपको पक्का रिलीफ मिलता है। गला खराब हो तो गले मुंह में रख सकते हो. तो उसकी मतलब गर्म पानी में उसको उबालिए, उसकी मतलब गागल कीजिए तो भी अच्छी होती है। ठीक है? दाना ऐसे स्टीम सा होगा, फ्लावर्स होंगे, बीच में बॉल होगा ना। वो एक्चुअल क्लॉ है क्या, जो स्टीम है, बॉल है, या फिर वो फ्लावर्स की तरह पेटल है? बीच में जो है शायद वही है बॉल। हाँ लेकिन काफ़ी जगहों पे आपने देखा होगा कि बॉल को निकाल लेते हैं, क्योंकि वो अगर मतलब बहुत तीखी भी रहती है और अगर वो खाने में आ गई तो बहुत तीखी लगती है। लेकिन एक्चुअल सब क्वालिटीज़ ना उस बॉल में ही होती है। बाकी की जो है वो सिर्फ आपको खाने में फ्रेग्रेंस ही देगी। स्पाइस जो आपको छाल से मिलता है, बार्क। हाँ तेज पत्ता क्या बोलते हैं इसको? Cinnamon. दालचीनी Cinnamon. सिनेमन सिनेमा ये देखिए, यहाँ से निकालिए। एक बार इस पेड़ को लगा लिया ना तो एक 7-8 साल तक इसका मतलब यूज़ नहीं है, क्योंकि इसकी जो बार्क है ना, इसको मैच्योर होने के लिए 7 से 8 साल लगते हैं। ओके। हाँ? निकालो। अब ऐसे भी करके पिंच कीजिए, देखिए कुछ भी आइए आप। गुंदू और बार्क मैच्योर हो गए ना तो हम इसको जब निकालते हैं ना तो 1-1.5 मीटर या फिर सेफ रखने के लिए 2 मीटर ऊपर से ही निकालते हैं। क्योंकि अगर हम इसकी नीचे से अगर बार्क निकालेंगे तो ये पेड़ मर जाएगा, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और धीरे धीरे मर जाएगा। और इसकी ना ऑयल आती है सिनेमन ऑयल करके, वो बहुत अच्छी होती है फॉर जॉइंट पेन। सिनेमन ऑयल, हाँ जॉइंट पेन, आपको किसी भी जॉइंट पेन है तो आप उसको तेल लीजिए, किसी और तेल में आप उसको थोड़ी 1-2 बूंद मिलाइए और उसको उससे मसाज कीजिए। और मसाज आपको कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ करना चाहिए, कभी भी आपको मिक्स या फिर ऊपर की तरफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मिक्स करोगे ना तो आपके टिश्यूज खराब हो सकते हैं। मसल्स में होती हैं। निकल नहीं रहा है। निकल नहीं रहा है। बूढ़ा हो गया बेचारा। नया है, पूरा होगा तो ही निकलेगा वो। एक ओ बाप रे। हाँ बहुत खट्टी होती है। है ऊपर की नींबू। नींबू मतलब एक टाइप का जंगली नींबू भी कह सकते हैं आप इसको। तो खाने में यूज़ करते हैं? नहीं नहीं। हाँ है ऊपर भी एक दो। हाँ ये आती लोग तो कढ़ी में खाते हैं ना। घर घर में इसी से भरा हुआ है मेरा। आधा गुजरात यही है। ये इसके बिना गुजराती डिश ही नहीं कंप्लीट होती तो। करी पत्ता मतलब खाने में डालते हो ना, क्यों डालते हो आप? मेन पर्पस क्या है उसका डालने का? स्मेल अच्छा रहता है. मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी अच्छी है ना डाइजेशन में। आप ये हाँ सही कहा आपने। ये खाते समय लेकिन वो अलग कर लेते हैं हाँ नॉर्मल। नहीं, आपको ना एक्चुअली वो फूड से Consume निकालना करना ही है। चाहिए, अच्छा। कंज्यूम नहीं करना चाहिए। आपको क्यों मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ना एक और चीज़ करती है वो फैट्स एब्जॉर्व करती है। खाने में से फैट्स एब्जॉर्व करती है। अगर आप खाने में जो अगर करी पत्ता मिलेगा आप उसको वापस खाओगे तो वापस इनहेल कर रहे हो। हाँ आपको खानी है, आप कच्ची खाओ। हाँ उसकी कच्ची लीव्स खाओ 2 महीने तक, रोज सुबह खाली पेट। बहुत अच्छी होती है फॉर डायबिटीज़।
डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी होती है। आपकी 40 से 50% मतलब डायबिटीज़ कम हो सकती है। और आपको खानी है फीमेल लीव्स। अभी ये कैसे पता चला? आपको बताता हूँ मैं। ये जो देख रहे हो ना आगे से, ये स्ट्रेट है, ये और फ्लैट है, ये है मेल। और अगर आपको ये जो टेढ़ी मेढ़ी रहेंगे ना, वो है फीमेल। फीमेल पहले से टेढ़ी मेढ़ी रहती है सर। मतलब यहाँ पे बनावट प्लांट्स ऐसी में भी ऐसा। यहाँ पे भी बनावट ऐसी है। कुदरत ने ऐसे यहाँ पे फीमेल को टेढ़ी मेढ़ी बनाया है। काम की यही है ना, समझना मुश्किल है। लेकिन काम की यही है। समझना भी कौन चाहे। फीमेल ही खानी है आपको। आपको अगर मतलब डायबिटीज के लिए या फिर किसी भी चीज़ मेल कुछ काम वो कर तुम्हारे केस हो जाएगा, तुम फीमेल खाने आने की बात मत करो। फीमेल लीव्स खानी इधर है। इधर किसमें यूज करते हो आप लोग कड़ी पत्ता? आप किसमें यूज करते हो? ज़्यादातर फिश करी में यूज़ करते हैं ना। अमित कंदी तो छोकरी ऊपर आप ऑरेंज फ्रूट देख रहे हो? कहाँ दिख रहा होगा। हाँ दिखा। यहाँ से अब दूसरे पेड़ों पे दिख रहे हैं। ऑरेंज फ्रूट्स लगे। नहीं दिखाई दे रहा। ये किसकी हाड़ी पेड़ पे है? लो हो किस चीज़ की पेड़ है ये? देखा है? हाँ देखा देखा। ऑरेंज बोल रहे तो ऑरेंज ही है क्या? हाँ नीचे गिरा है ना, ये रहा देखो ना। ये क्या ये? क्या दिखाऊं? ये बीटल नट है। अच्छा सुपारी सुपारी सुपारी। हाँ? ये वाली? ये नहीं, वो तो नारियल है। ये नारियल की है। भैया आपके हाथ में देके दिखाओ ना। तो क्या इसके अंदर नहीं, ये सुपारी। इसके अंदर होता है? हाँ, नट इसके अंदर होता है। आप अगर इस ऑरेंज फॉर्म में अगर ना इसको अभी अगर आप नट निकाल कर खाओगे तो ये इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको एक 30 ml विस्की ना उतना नशा दे सकती है। ओह लेकिन जो पान सुपारी में वगैरह यूज़ होती है वो फिर इस तरह से सूखी हुई, वो उसमें उतना नशा नहीं होता है क्योंकि उसको एक डेढ़ महीने तक हम सुखाते हैं, फिर उसकी छिलके निकालने में आसानी होती है, निकाल कर फिर वो यूज़ किया जाता है। तो खोलो तो। ये अभी खोलने में बहुत मुश्किल होगा, आप ट्राई भी कीजिए। और इसकी जो ये लिक्विड से निकल रही है ना, ये जो छिलके हमारे से, बात तो नहीं जाऊंगा ना। नहीं मैं माँ का इकलौता बेटा हूँ। ये छिलके से जो लिक्विड निकल रही है ना, उसमें से क्या होता है, इसमें ना अल्कोहल में भी यूज़ किया जाता है उसके छिलके, क्योंकि अल्कोहल परसेंटेज बढ़ाया जा सके अल्कोहल का। हाँ, और इस पेड़ की एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप इसकी ना एग्जैक्ट एज बता सकते हो। रिंग रिंग हाँ तो हर पेड़ की ऐसा ही होता है ना। साल में 3 लाइन में बढ़ती है, समर रेनी विंटर में, मतलब ये हर सीजन में मतलब एक रिंग्स में बढ़ती है। आप अगर इसकी पूरी अगर गिनोगे और 3 में डिवाइड करोगे तो आपको एग्जैक्ट एज मालूम हो। और ये है छोटी सी प्रोसेस जिसमें बनता है गोवा का गंगा जल। गोवा का गंगा जल। फैनी। फैनी। काजू अच्छा फैनी। काजू फैनी। और ये है काजू का पेड़। क्या मतलब उबाल के भाप ले लेते हैं क्या है ना? इतना है काजू का इसकी मतलब ये इसकी सीज़न है मार्च अप्रैल में। फेब को ये एक्चुअली फूल देना चालू कर देती है, मार्च से ये फ्रूट देना चालू कर देती है। और आपने नॉर्मल फ्रूट देखे हैं, हाँ जैसे अभी बीटल नट देखिए, किसी भी जैसे आमंड की देख लो, नट हमेशा अंदर होती है, इसकी बाहर होती है ना। इसकी बाहर होती है। एक और फ्रूट है जिसकी बाहर होती है, मालूम है? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी की भी बाहर होती है। हम इसकी नट निकालते हैं, मार्केट में दे देते हैं, फैक्ट्रीज में दे देते हैं, वो प्रोसेस करके आपको उसकी फिर काजू दे देते हैं, नट देते हैं। जो फ्रूट बचता है हम उसको बल्क में इकट्ठा करते हैं, उसको क्रश करते हैं, उसकी जूस निकालते हैं, पूरी हार्ड क्रश करके बाद पूरी जूस निकालने के बाद हम उसको 15-20 दिन तक बैरल्स में फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं। फिर फर्मेंटेड जूस हम इस वाले कंटेनर में डालते हैं, ये पूरा पैक रहेगा, नीचे से फायर दे देंगे। हाँ, तो ये जब बॉयल होगी तो इसमें से जो स्टीम निकलेगी ना, वो इस पाइप के थ्रू इसमें आएगी और इसमें होगा पानी। सही है। हाँ, तो पानी की वजह से क्या होगा, ये जो स्टीम होगी ना वो ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आपको निकलेगा यहाँ से जूस। लेकिन फर्स्ट डिस्टिलेशन एक्चुअल फेनी नहीं होता है, उसमें अल्कोहल लेवल कम रहता है पूरा। इसको गोवा में द जंगल जूस भी कहा जाता है। यहाँ पे जब ये सीजन चलता है ना तो यहाँ के यंगस्टर इसको बहुत पीते हैं। अल्कोहल लेवल होता है लेकिन कम होता है, इसको जूस की तरह नमक नींबू डालकर यंगस्टर्स पीते हैं। पहला जो इनिशियल फर्स्ट डिस्टिलेशन होता है वो। फिर ये फर्स्ट डिस्टिलेशन वाली जूस होगी ना, हम एक और बार प्रोसेस करेंगे सेम, तो हमको एक्चुअल काजू फेनी मिलेगी जो आपको 35 to 45% अल्कोहल देगी। इसकी एक मेडिसिनल यूज भी है, मालूम है आपको? फेनी का पता नहीं। एक ना अगर आपको खांसी है ना तो ये बेस्ट है। आप टेबल स्पून लीजिए, 1 टेबल स्पून
फेनी, और उसमें ना माचिस लेकर थोड़ी नीचे से गरम कीजिए, उसमें ना वो आग पकड़ लेगी, लेकिन वो आग दिखाई नहीं देगी आपको, आपको एक ब्लू कलर की फ्लेम दिखाई देगी। फिर वो फ्लेम एक 15-20 सेकंड के बाद वो बुझ जाएगी, फिर आपको उसको गरम गरम पीना है। आपकी थ्रोट में जो जितनी खांसी रहेगी ना, सर्दी रहेगी, वो पूरी निकल जाएगी। आप लोगों ने सुना होगा ब्रांडी, कोई कहते हैं ना खांसी है ब्रांडी पियो, सेम प्रोसेस होता है इसमें भी। काली मिर्च, काली मिर्च काली मिर्च, ब्लैक पेपर, मरी मरी ये जो देख रहे हो आप छोटी छोटी ना, इससे भी छोटी छोटी डॉटेड आती है ये। फिर इसको एक 35 to 45 डेज लगती है मैच्योर होने में। हाँ? फिर एक बार ये मैच्योर हो जाएगी ना, तो हम उसको एक क्लॉथ में, एक कपड़े में उसको डालेंगे 2-3 किलो, उसको कपड़े को गांठ मारेंगे और सॉल्ट वाटर में हार्ड बॉईल करेंगे। उसको बॉईल करने के बाद क्या होगा, जो इसकी जो आउटर लेयर है ना, वो निकल जाएगी। मतलब बॉईल कर कर निकालेंगे, फिर उसी कपड़े में 2-3 दिन तक हम उसको सनराइज के नीचे सुखाने डाल देंगे। फिर इसकी जो निकल जाएगी ये लेयर, फिर आपको मिलेगा ब्लैक पेपर। एक और बार हम ब्लैक पेपर को अगर सेम प्रोसेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वाइट पेपर। वाइट पेपर। हाँ, आपको फिर वाइट पेपर मिलेगा। और ये ना एक्चुअली गोवा में नहीं था, ये जब वास्को दा गामा आए थे ना, तो जब उन्होंने ट्रेडिंग चालू की तब ये गोवा में आई। चल तब मसाला तो तैयार लेके आते हैं। गरम मसाला तैयार लेकर आते हैं। हाँ बनाते भी है। बनाते कैसे हैं लेकिन? वो सभी स्पाइसेस को मिक्स करके उसको सेक के फिर उसका पाउडर बनाते हैं। पाउडर बनाते हैं ना। ये एक ऐसा पेड़ है जो आपको गरम मसाला देता है स्ट्रेट अवे। इसमें जब सीजन्स होगी ना, तो इसमें ना एक फ्रूट लगेंगी बेरीज की तरह छोटी छोटी, और फ्लावर्स भी लगेंगे। हमको क्या करना है, इसकी फ्रूट्स, फ्लावर्स और थोड़े पत्तियाँ निकालनी है, सुखानी है, और फिर उसको ग्राइंड करनी है। हाँ, तो गरम मसाला आपको तैयार है। क्योंकि ये बनाया गया है पेड़, ये है नहीं, इसको बनाया गया है, इसको हाइब्रिड किया है, हाइब्रिड करके बनाया गया है। इसको कहते हैं गोवन ऑल स्पाइस प्लांट। हाँ, तो अगर आप तीनों चीज़ों को इकट्ठा सुखा कर आप ग्राइंड करोगे तो आपको गरम मसाला रेडीमेड मिलता है। इसमें भी आपको 2 स्पाइसेस मिलती है, मालूम है? हाँ, जायफल, नटमेग, और एक स्पाइस मिलती है, उसके नाम मालूम है आपको? इसमें जावित्री, जावंत्री। ये इसी में होती है। ये जो आप ये फ्रूट देख रहे हो ना, इसमें क्रैक सा नहीं दिख रहा है आपको? एक लाइन, हाँ, क्रैक सा। जब वो सूख जाएगी ना तो क्रैक हो जाएंगे, और आपको अंदर मिलेगा जायफल। और जायफल के साइड में जो लिपटी होगी ना, वो जो जावित्री फूल की तरह होती है ना, वो जायफल के ऊपर लिपटी रहती है। अच्छा, तो आपको जावित्री एक तरफ, जायफल एक तरफ मिल जाता है, उसको निकाल लेते हैं। और आपको मालूम, जावित्री तो ज़्यादातर मीट वाले आइटम में यूज़ होता है, नॉनवेज में। हाँ, तो फिर इसकी एक और यूज़ है, लूज मोशंस हो जाते हैं ना बच्चों को, तो वो उसको नटमेग। हाँ नटमेग। जायफल, आपको जावित्री के बारे में बताता हूँ। ओके। ये ना आर्मी में जो वो टीयर गैसेस होती है ना, और लड़कियों का पेपर स्प्रे, उसमें बहुत यूज़ होती है जावित्री। और जायफल तो आपने जैसे कहा कि पेट खराब है, लूज मोशन के लिए, उसके लिए घिस के पिलाते हैं। घिस के उसको चटाइए, या फिर दूध में भी, गर्म दूध में भी लीजिए तो भी होती है। और ये ना इतनी गर्म ये है ना कि ये एक वाइग्रा की तरह इफेक्ट करती है। सेफ्रॉन, केसर, राइट। केसर। क्योंकि अगर एक फार्मर अगर उसकी 10,000 फ्लावर्स अगर इकट्ठा करेगा तो उसको सिर्फ 100 ग्राम केसर मिलते हैं। और ये है हमारी दूसरी इलायची। इलायची में कैसे बनती है मैं उसका प्रोसेस बताऊंगा आपको। हाँ, लेकिन खाना मत छोड़ दीजिए प्रोसेस के बाद। ये ना नीचे से ऐसे पॉट से निकलती है। ओके। हाँ, और उसके ऊपर से आपको ऊपर नीचे आपको इलायची होती है। लेकिन अभी उस इलायची में फ्रेग्रेंस नहीं आएगी। हम उसके नीचे क्या करते हैं, पत्ते बिछा देते हैं। हाँ, और उसमें पानी छिड़क देते हैं। तो क्या होता है, उस गीले की वजह से ना वो पत्तियाँ डिकम्पोज हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, और उसमें चींटियाँ आ जाती हैं। फिर चींटियाँ डायरेक्टली अट्रैक्ट होती हैं इलायची पे। फिर जो इलायची पे आकर वो 4-5 दिनों तक वो पॉलिनेट करेगी उसको, एंड पॉलिनेशन, फिर जाकर वो इलायची को एक्चुअल फ्रेग्रेंस आती है। क्वाइट अ ह्यूज प्रोसेस। लेकिन
इसको एक आप माउथ फ्रेशनर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, इलायची को बहुत अच्छी होती है माउथ फ्रेशनर की। अगर आप ड्रंक हो और आपको अगर पता नहीं चलना है तो इलायची खाइए। और ये थर्ड कॉस्टली स्पाइस, ये जो बेल देख रहे हो आप, जो पूरी हरी हरी, ये है वनीला। वनीला 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 एसेंस इसमें से। वनीला एसेंस किस में से मिलती है आपको? वनीला पॉड सुना है आपने? पॉड किसी ने? इतनी लंबी ना वनीला पॉड आती है, आपको अमेजोन ग्रोसरी में भी मिलेगी। और गोवा में अभी इसकी प्राइस एक्चुअली 700 से 800 है एक सिंगल पॉड की, इतनी महंगी होती है ये। इस पॉड को अगर आपको घर पे इस्तेमाल करना है तो एक काम कीजिए, एक पॉड लीजिए, 1 किलो शुगर कंटेनर में उसको डालिए, एक 25-30 दिन के बाद वो पूरी जो शुगर होगी ना वो वनीला बन जाएगी। फिर आप उसी शुगर को आप केक में यूज़ करो, आइसक्रीम में यूज़ करो, तो आपको वो वनीला की फ्लेवर देगी। फिर भी आपको उस पॉड को फेंकना नहीं है, आपको एक और शुगर कंटेनर में, लेकिन इस बार ज़्यादा दिनों तक, 1-1.5 महीने तक रखिए, आपको सेम देगा। फिर भी आपको उस पॉड को फेंकना नहीं। अभी तक उसमें इतनी फ्रेग्रेंस है कि आप उसको क्रश कीजिए, और आप अगर और कभी भी आप आइसक्रीम बना रहे तो उसमें उस चीज़ में मिला लीजिए। तो मतलब रात को बारिश आ गई ना, एक इधर ही छोड़ दिया शायद मैंने, आपको दूसरा ये करना पड़ेगा। क्या है पर? इसमें ना इस पानी में हमने मिला रहता है सिट्रोनेला ऑयल। सिट्रोनेला ऑयल जो ओडोमॉस में 90% सिट्रोनेला ऑयल यूज़ होता है, क्योंकि ये मॉस्किटो रेपेलेंट होता है। आप इसको घर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो मालूम है? वो जो सैलून में आप स्प्रे होती है उसमें 1-2 ही बूंद डालिए उस स्प्रे में, और आप घर में स्प्रे कर दीजिए। आपको एक नेचुरल एयर फ्रेशनर की तरह फ्रेग्रेंस भी अच्छी रहेगी घर में। पेरी पेरी सॉस, बहुत तीखा होता है ना, ये है पेरी पेरी मिर्ची। चिली है उसकी। आप नॉर्मल चिली देखोगे आप नीचे की तरफ ग्रो होती है, हाँ ये चिली ऊपर की तरफ ये ऊपर की तरफ पॉइंट होकर होती है, इसलिए इसके ऊपर ना डायरेक्ट सनराइज की वजह से जो पड़ती है ना, इसके लिए इतनी हॉटनेस आ जाती है, इसमें बहुत स्पाइसी बन जाती है। और मार्केट में अगर 10 चिली लोगे आप इसकी, मतलब नॉर्मल जो अपनी लंबी लंबी होती है ना, इसकी एक ही चिली बहुत मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा ये होती है। Guests come to our place for lunch or dinner. हम उनको appetizer सर्व करते हैं। Appetizer is nothing but Goan famous drink, the holy water of Goa, Kaju Feni. If you are in Goa and you are not trying Feni, your trip to Goa is incomplete. I have tried already. You already tried? Yes. Thank you. Want more? I can give you. No.